आप लोगों ने जब भी जिराफ को देखा होगा, आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि कैसे जो जिराफ का हार्ट होता है वो उसके ब्रेन तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे लोकेटेड होता है, वहाँ तक ब्लड को कैसे पंप करता होगा। सेकंड चीज़ ये कि जब भी जिराफ पानी पीने के लिए अपने हेड को बेंड करके नीचे ग्राउंड लेवल तक लाता होगा, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसकी ब्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड एक साथ जाता होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड में कैपिलरीज हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं एंड में लीड टू ब्रेन हेमरेज, या फिर जो ब्लड है वहाँ पे पूल डाउन हो सकता है एंड में लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज एंड लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड सेरेब्रल एडिमा, जो कि दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। बट नेचर में क्या ऐसा सच में होता है? तो इन चीज़ों का आंसर ढूंढते हैं आज हम इस वीडियो में। गाइज, यू आर वॉचिंग वेट वॉयेज एंड वी आर बैक अगेन विद अ अमेजिंग वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिराफ के पास ऐसे क्या स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसकी वजह से जिराफ दूसरे मैमल से काफ़ी अलग है। जिराफ का जो हार्ट होता है उसका साइज दूसरे एनिमल्स के हार्ट के साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके हार्ट में जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरे एनिमल्स की कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ से, जिसकी वजह से जिराफ का हार्ट जब भी पंप करता है ब्लड को तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ उस ब्लड को बाहर निकालता है। ये हम देख सकते हैं अगर हम कंपेयर करें ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन एंड जिराफ, जहाँ पे ह्यूमन का ब्लड प्रेशर केवल 120 mm of Hg इन सिस्टोलिक एंड 80 mm of Hg इन केस ऑफ डायस्टोलिक होता है, वहीं जिराफ का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 280 mm of Hg इन केस ऑफ सिस्टोलिक एंड 180 mm of Hg इन केस ऑफ डायस्टोलिक, जो कि हम देख सकते हैं ह्यूमन से कितना ज़्यादा है। इसी वजह से इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ जब ब्लड जाता है तो इट इज़ एबल टू बीट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड एबल टू रीच द हाइट एट विच द ब्रेन इज लोकेटेड। सेकेंडली, एक और बात होती है दैट इज़ हार्ट रेट। अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो ह्यूमंस में जहाँ पे हार्ट रेट होता है 72 टाइम्स पर मिनट, वहीं पे जो जिराफ का जो हार्ट होता है इट बीट्स 170 टाइम्स इन 1 मिनट, जो कि अप्रोक्स 2.5 टाइम्स ज़्यादा है ह्यूमन के कंपैरिजन में। तो ये जो सभी कार्डियक स्पेशलाइजेशंस हैं ये हेल्प करते हैं जिराफ को कि उसका जो हार्ट है और जो उसका ब्रेन है, जिनके बीच में अबाउट 2 मीटर का डिफरेंस है हाइट में, तो इतनी ऊंचाई तक भी वो ब्लड को पंप कर पाता है ईजिली। तो चलिए हम अब पता करते हैं कि हमारे सेकंड क्वेश्चन के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है। जब भी जिराफ अपने हेड को, जो कि ग्राउंड लेवल से अप्रोक्स 4 मीटर की हाइट पर लोकेटेड होता है, वो उस हेड को जब भी पानी पीने के लिए ग्राउंड पे लेके आता है नीचे, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो ब्लड है वो हार्ट से ब्रेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ और काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ वहाँ पे पूल डाउन हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो सकता है उन ब्लड वेसल्स में जो कि ब्रेन में लोकेटेड हैं। और जब ऐसा होगा तो चांसेस बन सकते हैं कि वो जो ब्लड है उसमें से फ्लूइड लीक आउट करके आसपास के ब्रेन के टिश्यूज में चला जाए, लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड सेरेब्रल एडिमा। या फिर ये भी हो सकता है कि इतने प्रेशर से जो ब्लड आया है उन कैपिलरीज में या उन ब्लड वेसल्स में, तो वो उनको रप्चर कर दे उस प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नेचुरली नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या स्पेशलाइजेशन है जिराफ के पास, जो ये फिनोमेना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं होते नहीं हैं नेचुरली। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो जिराफ के पास जो ब्रेन है उसमें जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी इलास्टिसिटी मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होती है नॉर्मल एनिमल्स के ब्रेन की कैपिलरीज से। अब इलास्टिसिटी आने की वजह से होता क्या है कि जब भी हाई प्रेशर से और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी ब्लड आ रहा है वहाँ पे, वो जब प्रेशर डालेगा तो इंस्टेड ऑफ बीइंग गेटिंग रप्चर्ड, वो कैपिलरीज अपने आप को एक्सपेंड कर लेंगी क्योंकि वो इलास्टिक हैं, और इलास्टिसिटी की वजह से जब ये कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स अपने आप को एक्सपेंड करेंगी तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड और ज़्यादा प्रेशर की वजह से आया था वो वहाँ पे एकोमोडेट हो सकेगा और ब्रेन हेमरेज जैसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। सेकंड चीज़ जो है वो स्पेशलाइजेशन ये है कि जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं बाकी,
उनके पास जो जुगुलर वेन होती है, इफ समवन डजंट नो अबाउट जुगुलर वेन, तो जुगुलर वेन इज द वेन दैट कैरीज द ब्लड फ्रॉम ब्रेन टू बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो ये जो जुगुलर वेन होती है इसमें नॉर्मल एनिमल्स में एक वॉल्व होता है, लेकिन ये वॉल्व किस काम के लिए होता है, ताकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके। यानी जब ब्लड ब्रेन से हार्ट की तरफ जा रहा है तो कहीं लौट के वापस हार्ट से वापस ब्रेन में ना आ जाए ब्लड, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे काम करते हैं वॉल्व्स। लेकिन जब जिराफ की बात की जाए तो जिराफ की जो जुगुलर वेन होती है उसमें एक नहीं, ऐसे कई सारे वन वे वॉल्व्स होते हैं। इतने सारे वॉल्व्स की वजह से जब भी जिराफ अपनी नेक को नीचे करके रखता है पोजीशन में, तो भी वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से जो ब्लड बैक फ्लो करके हार्ट से ब्रेन की तरफ जा सकता था, उसको ये मल्टीपल नंबर ऑफ वन वे वॉल्व्स रोक लेते हैं। तो ये भी एक एनाटॉमिकल स्पेशलाइजेशन है, जिसको कि हम साथ में मिला के वेस्कुलर स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ये जो अडेप्टेशंस थे या स्पेशलाइजेशंस थे, इनकी वजह से ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि जब भी जिराफ सडनली अपनी नेक को नीचे लेके आएगा तो ब्रेन हेमरेज या सेरेब्रल एडेमा हो जाए। सो आई होप जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उन लोगों को ये दोनों ही रीजंस, दोनों ही एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे कि कैसे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी ऑपरेट करती है जिराफ्स के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Please hit the like button and subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you.